Hello everyone, my name is Priyanka Sharma and here in this video we are going to start our new chapter which is percentage and average, and chapter number is chapter 7. In this video we are going to solve all checkpoints related to this chapter. So let's begin. Here is question number 1. Express the following fractions in percentage. ओके यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं एंड आपको उनको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में. तो यहाँ पर देखिए 35/100. ये जो 35/100 है, अगर इस टाइप से कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है तो इसका परसेंटेज वही होता है जो न्यूमरेटर के प्लेस पे होता है, क्योंकि नीचे यहाँ पर अपॉन में 100 ऑलरेडी दिया हुआ है. इसको भी हम अगर करते हैं तो ये इस तरह से किया जाएगा. मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, बट आप देखिए इसको करते हैं हम अगर, तो ये हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक साइन लगता है और इसको 100 यहाँ पर एक बार और लिखते हैं. 100 से 100 को कैंसिल कर दिया जाता है एंड देन योर आंसर क्या होगा. आपका आंसर यहाँ पर आंसर होगा 35, क्योंकि वही यहाँ पर लेफ्ट आउट है, वही बचा हुआ है. ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा. सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे. 3/4 इंटू 100, ये भी आप ऐसे ही करोगे 3/4 इंटू 100. तो 4 से आप 100 को कर लोगे डिवाइड, सो यहाँ पे आएगा 25. 4 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 25 एंड 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 75. सो यहाँ पर परसेंटेज हो गया 75%. नेक्स्ट सी 7/8 इंटू 100. सो ये जो 7/8 इंटू 100 है, यहाँ पर आप देखिए 4 के टेबल से ये दोनों ही नंबर ईजिली डिविजिबल हैं. तो हम क्या करेंगे, 4 2 टाइम्स में 8 आता है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे. एंड ये जो नंबर है 100 25 टाइम्स में होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हुआ था, तो आपने यहाँ पे 25 लिख लिया. ओके, अब 7 एंड 25 को मल्टीप्लाई करके 175 राइट कर लेंगे एंड नीचे अपॉन में हमारे पास 2 रह गया है, उसे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे. उसके बाद जब आप 2 से 175 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा और वो आंसर होगा 87.5%. तो ये आपका आंसर है 87.5%. नेक्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर डी 9/15 एंड 9/15 इंटू 100. हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम यहाँ पर 100 को मेंशन करते हैं. ओके, तो अब आप देखिए 9/15 दोनों ही नंबर हमारे डिविजिबल हैं 3 के टेबल से. तो 3 टाइम्स में 9 आता है, आपने 9 को कट करके ऊपर राइट कर लिया 3. एंड 5 टाइम्स में 15 होता है, तो आपने यहाँ पर 15 को कट करके 5 राइट कर दिया. अब जब आपका ये नंबर और ये नंबर दोनों कट चुके हैं एंड यहाँ पर 3/5 आ गया है, तो अब आपको करना होगा 100 को, क्योंकि पहले हम इसको या तो 5 से कट करते और यहाँ पे इसको कट करते, तब जाके हमारा ये हो पाता. बट हमको इजी लगा कि हम पहले इसे 9 से ही कट कर लेते हैं, 9 एंड 15 को, क्योंकि ये ईजिली शो हो रहा था 3 के टेबल से, तो पहले हमने उसी से कर लिया. अब 5 के टेबल से आप जानते ही हो 100 को ईजिली हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 100 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो आएगा 20 एंड 3 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 60. तो यहाँ पर हो जाएगा 60%. ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शन. अभी तक आपने क्या किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, बट अब इसका जस्ट अपोजिट करना है. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको डेसिमल को, ये जो डेसिमल मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, आप परसेंटेज होना चाहिए था. तो यहाँ पर होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. तो आपको अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर दिया हुआ है 40%. तो मैंने आपको ये बताया ना 35%, और जब हम इसका 40% यहाँ बोल रहे हैं तो 40/100 लिख जाए, राइट कर देंगे. 35% था
तो 35/100 था, तो यहाँ पे 40/100 हो जाएगा और ये दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं। ओके, ये दोनों ही नंबर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 टाइम्स में 100 आएगा एंड ये 20 के टेबल से हमारे ईजिली डिविजिबल होंगे। तो हमने 20 की टेबल से इसको कट कर लिया और हमारा आंसर आया 2/5। ये आपका इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5। इसमें भी हम ये कर सकते थे, अगर हम इसको कट कर लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता, बट यहाँ पर परसेंटेज हमें 35 ही बताना था, हम इसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, इसलिए ये आंसर ऐसे था। उसके बाद है बी क्वेश्चन, 110%, तो 110/100 आप करोगे। ठीक है, अब 110 और 100 दोनों ही डिविजिबल हो जाएंगे। 110 या तो आप दोनों को कट कर दीजिए तो भी आपका 11/10 हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको 10 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 11/10, तो 11/10 हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। उसके बाद आपका मिक्स्ड आ गया। देखिए यहाँ पे मिक्स्ड में दिया हुआ है, तो 4 होल 2/3। तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। जब हम मिक्स्ड नंबर को 3 4 12 + 2 14/3 आएगा। ठीक है, 14/3 आएगा तो नीचे हम 100 डायरेक्ट जो करते हैं वो आप 3 को के साथ इंटू लगा के इसको 100 को तो मेंशन करोगे। तो अब ये जो 3 × 100 होगा ये हो जाएगा 300। ओके, 14 वैसे ही रहेगा। अब 14 एंड 300 हमारा कट जाएगा 2 के टेबल से। ठीक है, तो 14 एंड 300 को जब आप डिवाइड कर लोगे या काट लोगे, जैसे भी आप बोल सकते हो कुछ भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/150। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/150 एंड यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 20%। तो 20% ईजिली 20 × 20 एंड 25 × 100 होता है, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 एंड ये है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में, बट यहाँ पर डेसिमल को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो डेसिमल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए 0.3 दिया है, तो आपने पढ़ा है ना अभी लास्ट चैप्टर में कि जब भी 2 डिजिट होती हैं पॉइंट के बाद तो वो 100 प्लेस पे होती है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 3/100। ठीक है, फिर इंटू 100 इंटू करते हैं हम लोग, 100 से 100 कट जाएगा और ये रह जाएगा हमारा 3%। ओके, नेक्स्ट होगा 54/100, क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो ये हो जाएगा ये 54/100 इंटू 100, फिर से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 54%। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो मैंने लगाया ना यहाँ पर, ये इसीलिए लगाया है क्योंकि ये जो आपको क्लियरली बता रहा है कि जब भी डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेसिमल से आपको परसेंटेज में आना है तो आप 100 का करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बट अगर परसेंटेज से डेसिमल में जाओगे तो आप 100 का डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, तो आपने क्या किया, 100 को नीचे लेके आए। ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पर आप सीधे अपॉन 100 करके राइट कर लोगे। अब डेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पर 2 0 है तो हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट मेंशन करते हैं, वही आपको यहाँ पर करना है। 105 है, इसमें भी 100 होगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर शायद यहाँ पर 1.105, हाँ 100 का डिवाइड ही करते हैं तो आप 100 से ही डिवाइड करोगे, इसलिए आप यहाँ पर ये 100 में 2 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, तो 1.35 इसका डेसिमल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। कुछ क्वांटिटी दे दी है आपको, जैसे कि यहाँ पर दे दिया 25% ऑफ 500 का 25% आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 25, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का साइन लगा है तो इसलिए आपको ये पता चल रहा है कि 25 के नीचे फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा। और जो ये ऑफ के बाद जो नंबर होता है ये आप जानते ही हो कि इसका होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 एंड यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा हमारे पास 5 और 25। जब 5 से 25 का मल्टीप्लाई करते तो आता है 125, तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है
30% ऑफ ₹1200। तो इसमें भी आपको वही करना है, 30/100 इंटू 1200, 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, एंड 12 से 30 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा ₹360। 45% ऑफ 500 किलोमीटर, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो 225 किलोमीटर्स का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी। अभी यहाँ पे कुछ गिवन आपको क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर जैसे 40 पैसे दिए हुए हैं और आपको ₹4 का इसका परसेंटेज निकालना है। तो आप कैसे करोगे? पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ₹4 है इनको कन्वर्ट कर लेना है पैसे में। तो जब हम ₹4 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 400 पैसे हो जाएंगे। तो ये जो 400 पैसे हुए ना यहाँ पर, उसको ही आपको राइट कर लेना है नीचे। ओके, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, मैं इसको 400 पैसे कन्वर्ट करके यहीं पर राइट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये 400 पैसे ये आपके यहाँ पर आगे, क्योंकि ₹4 को कन्वर्ट किया है, 400 पैसे हो गए। अभी सेम है इसमें भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर राइट कर दे रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। और यही 24 यहाँ पर आया है नीचे। और यहाँ पर देखिए, इसको ना कन्वर्ट कर लेंगे 10 लीटर को 1000 में, तो ये हो जाएगा 10,000। तो यही जो 10,000 है वो आपका यहाँ पे राइट हुआ है बस। तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर था ₹4 को कन्वर्ट कर लिया, 400 पैसे हो गया। एंड ये जो 40 पैसे था वो ऑलरेडी आप ऊपर राइट करोगे, ये 400 नीचे राइट करोगे और इंटू 100 करोगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो 400 से 400 को कट करने के बाद 4 आ जाएगा, क्योंकि 100 4 टाइम्स में 400 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 के टेबल से हम 40 को कट करेंगे तो 10 आंसर होगा, एंड 10 ही % हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, 4 आवर्स ऑफ अ डे। 4 आवर एक दिन की, तो यहाँ पर 4/24, क्योंकि यहाँ पर 24 1 डे में होता है, तो आपने यहाँ पर 24 राइट किया। अब 4 के टेबल से 24 को कट करना है, यानी कि इसे डिवाइड करना है। 4 6 टाइम्स में हो जाएगा 24, एंड 6 के टेबल से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.67%। ओके, तो इस तरह से हम जो गिवन क्वांटिटी हो और टोटल क्वांटिटी हो उनको हम सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा 500 ml ऑफ 10 लीटर। तो यहाँ पर देखिए, 10 लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 ml। तो 10,000 ml को हम नीचे राइट करेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद वाला जो भी नंबर इसमें दिया हुआ है उसे हम नीचे ही राइट कर रहे हैं डिनोमिनेटर की प्लेस पे। ओके, ये अभी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 4 आ गया। हम लोग कहाँ थे? 5th पे थे, 6 पे थे। ओके, तो ये देखिए, आपने यहाँ पर समझ ही गए होगे, 10,000 है। अब इसको आपने कट कर लिया, तो यहाँ पर 4 0 आप देख रहे हो, 1 2 3 4 0 है ऊपर साइड 4 0 है, नीचे भी 4 है, तो हमने सारे 0 को कट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5%। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है, शिवेन इज अ शॉपकीपर एंड हैज़ अ टोटल ऑफ 500 पैक्स of jellies of different colors in his shop. Calculate the percentage of each type of jelly from the quantity given the table below. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी हुई है, अलग अलग कलर की जेलीज हैं उसकी शॉप पे, और टोटल 500 है। तो वो जो टोटल है ना 500, उसका भी हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है रेड कलर की 100 है, ग्रीन 125 है, ऑरेंज 50 है, ब्लू 75 है, एंड येलो 150 है। तो आपको ये भी यूज़ करने हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए, शिवेन इस डैश करके इस तरह से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेड कलर, पहले हम रेड की बात कर रहे हैं तो रेड का कर लेते हैं। टोटल कितनी थी? 500 पैकेट से, तो आप 500 नीचे राइट करोगे। एंड रेड कलर की थी 100, तो 100/500 इंटू 100। जब भी हम परसेंटेज निकालते तो 100 का यूज़ होता ही है। तो इस तरह से आप अब 100 के टेबल से 500 को
कट करिए या फिर 2 ज़ीरो कट कर दीजिए आप, 2 ज़ीरो आपने इसके कट कर दिए। यहाँ पर 5 हमारे पास रह जाएगा और वो 5 होगा, उस 5 से हम दूसरे वाले 100 को डिवाइड कर लेंगे, आंसर होगा 20% इसका हो गया। ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन है हमारे पास 125, यहाँ पर 125 अपॉन 500 राइट कर लेंगे, 2 ज़ीरो इसके कट जाएंगे, 2 ज़ीरो इसके, एंड 5 के टेबल से जब हम 125 को डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा, एंड 25% ही ग्रीन का हो गया आंसर। उसके बाद ऑरेंज की बात करते तो ऑरेंज में 50 ही है, 50 अपॉन 500, तो हमने क्या किया 50 अपॉन 500 इंटू 100, 2 ज़ीरो इसके कट हो गए, 5 के टेबल से 50 को डिवाइड कर दिया, 10 आ गया, 10% इसका हो जाएगा ऑरेंज का। ब्लू की बात करते 75 अपॉन 500 है, 2 ज़ीरो इसके कट हो जाएंगे, दोनों में 2 ज़ीरो। अब यहाँ पे 5 रह गया, 5 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो 15% हो जाएगा। उसी तरह से येलो 150 अपॉन 500, तो 150 का जो इसके 0 ज़ीरो थे ये हम वैसे ही कट कर देंगे और 5 के टेबल से हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 30% आपका आंसर आएगा, वो आप यहाँ राइट कर लोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि स्पेंड 6 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स एट स्कूल। 6 आवर्स 24 आवर्स, उसने 6 आवर्स 24 आवर्स में से 6 आवर्स तो वो स्कूल में ही रहती है। व्हाट इज़ द परसेंट अ डे डज ही स्पेंड इन स्कूल। तो स्कूल में वो कितना टाइम बिताती है वो आपको बताना है। तो इस तरह से देखिए यही आपको करना है, 64 अपॉन 24 इंटू 100, ठीक है। तो अभी 6 के टेबल से 24 को डिवाइड करते तो 4 आता है, एंड 4 के टेबल से 100 को डिवाइड करते तो 25 आता है, और यहाँ पर हो जाएगा 25%, ठीक है। 6 के टेबल से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, एंड यहाँ पर है 100, तो 4 का टेबल्स अब 100 को डिवाइड कर देगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 25%। तो 25% स्पेंड एट स्कूल, 25% टाइम वो स्कूल में स्पेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये है एवरेज आपका। यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको रीड करते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स का टेस्ट था, उसके मार्क्स आपको टोटल दिए हुए हैं। फाइंड द एवरेज, हमें एवरेज बताना है। तो यहाँ पर देखिए अपॉन की लाइन मिसिंग है, बट मैं कर ही देती हूँ वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। ये अपॉन की लाइन है, 10 के ऊपर ही होगी, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 10, अभी एवरेज जब हम निकालते हैं तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सम करते हैं, सम ऑफ द गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हों उनको ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर आप राइट करते हो कितनी क्वांटिटी है उनकी। तो आप यहाँ पर देखिए 10 स्टूडेंट्स थे ना, तो 10 स्टूडेंट्स का आपने यहाँ पर नीचे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है जब आप इसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टूडेंट्स का ही है, इसलिए अपॉन में 10 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 5 आता, जितना भी यहाँ पर दिया रहता है उसी से करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इन सबको ऐड कर लेते हैं तो आता है 140 अपॉन 10, जब हम डिवाइड करते हैं तो 14 हमारा आंसर आएगा। तो ये जो एवरेज मार्क्स थे टेस्ट के वो आए हैं 14%। नेक्स्ट है प्रवीण टुक 5 टेस्ट इन हिज, प्रवीण ने 5 टेस्ट अटैम्प्ट किए, इन हिज एवरेज स्कोर सो फॉर इज 80, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 80 है। इफ़ ही गेट्स 100 ऑन रिमेनिंग 3 टेस्ट, अगर उसके 3 टेस्ट में 100 आए, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। टोटल नंबर जो थे टेस्ट के वो 5 टेस्ट हुए हैं, एंड 5 में से जो एवरेज स्कोर आया, मतलब सारे टेस्ट को ऐड करने के बाद जो एवरेज स्कोर आता है वो आया है 80। अब 100 जो रिमेनिंग टेस्ट थे, 3 टेस्ट के मार्क्स उसको 100 बता दिए गए हैं। अभी हमें न्यू एवरेज बताना है कि अब क्या न्यू एवरेज होगा। तो अभी देखिए इसको ध्यान से समझिएगा तभी आएगा। यहाँ पर देखिए एवरेज 5 टेस्ट के थे 80, ठीक है। 5 टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, एवरेज उसका 80 आया है। ये एक टेस्ट का मार्क्स नहीं है या टोटल भी नहीं है, ये एवरेज है जैसा कि आपने यहाँ पर निकाला, ठीक है। ये 80 आया। अभी रिमेनिंग कितने हैं 3, उनका है 100। अगर हम 3 का निकालते तो 100 आता है,
तो अब क्या करेंगे, दोनों टेस्ट का कर लेंगे सम ऑफ टेस्ट। तो 5 इंटू 80 करते हैं तो 400 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5, अगर 80 करके सभी में मार्क्स आए हैं तो 5 से 80 का मल्टीप्लाई करने पे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब भी यहाँ पर 400 हो गया, और 3 टेस्ट के जो ये मार्क्स बता रहे हैं वो 100 बता रहे हैं, तो 400 प्लस 100 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 500। और टेस्ट कितने हुए, 3 प्लस 5, तो 5 पहले हुए और बाद में 3 हुए, ठीक है। तो ये आप 5 प्लस 3 करके 8 कर लोगे। उसके बाद 500 अपॉन 8 कर देंगे, 500 से 8 का डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर होगा 62.5%। आप परसेंट भी लगा सकते हैं, शायद परसेंट, नो परसेंट नहीं लगाओगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये एवरेज आपको एवरेज बताना है, क्योंकि फाइंड हिज न्यू एवरेज दिया गया। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 62.5%। जब आप 8 से 500 को डिवाइड करोगे तो 62.5% आपका आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट आपकी जो वर्कशीट है उसके थ्रू आपसे। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी का होगा 7.1 वर्कशीट का। तो नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।